नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया आएगा। यहाँ पे देखिए इन सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे, जैसे ग्लोबल सेंटीमेंट कैसा है, लोकल सेंटीमेंट कैसा है, निफ्टी कितना गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, कम्युनिटी मार्केट का क्या हालत है, ट्रेड डील को लेकर के क्या अपडेट है, ईरान वॉर को लेकर के क्या अपडेट है, इंपॉर्टेंट डेटा क्या क्या रिलीज होगा, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ है कि अगर चेक करेंगे, देखिए एक अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। सबसे पहला चीज बजट, बजट का दिन जो रहता है काफी नजदीक आ रहा है। फरवरी फर्स्ट को जो रहता है ये देखिए 11 बजे के अराउंड में ये स्टार्ट होगा। एंड यहाँ पर हम लोगों को था कि फरवरी फर्स्ट जो रहता है ये संडे का दिन है। अब संडे को तो मार्केट आपका बंद रहता है, तो उसको लेकर के यहाँ पर एक अच्छी खबर आ रही है कि मार्केट खुला रहेगा। देखिए 16 जनवरी का एनएससी की तरफ से यहाँ पर ऑफिशियली आ चुका है दैट मार्केट जो रहता है ऑन अकाउंट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू नोट एक्सचेंज शैल बी conducting live trading 1st February 2026 as per the standard market timing applicable for morning session as follows। तो यहाँ पर जो नॉर्मल टाइमिंग जो रहता है 9 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक का, वो मार्केट ओपन रहेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है कि चलिए बजट में भी कुछ ट्रेडिंग यहाँ पर हो पाएगा। यह पहला अच्छा चीज़ यहाँ पर देखने को मिला। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ अब है कि अमेरिकी बाजार की क्या स्थिति है। तो देखिए क्लोजिंग नेगेटिव देखने को मिला, कितना 0.17% यहाँ पर गिरावट के साथ, यानी 83 पॉइंट गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। उसके अलावा अगर चेक करेंगे रिमेनिंग इंडाइसेस, तो देख सकते हैं एस&पी मिला जुला सा, नैस्डैक मिला जुला सा, स्मॉल कैप हल्का सा तेजी, एंड विक्स में देख सकते हैं यहाँ पर न तेजी न मंदी। तो ये इस सिचुएशन है, अमेरिकी बाजार में मिला जुला सा संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है कितना हम लोग गैप अप या कितना गैप डाउन होंगे। तो देखिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 50 पॉइंट 50 पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर गैप डाउन हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया कि इतना बड़ा गैप डाउन क्यों हुआ, आखिर क्यों, जब सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर 50 पॉइंट्स गैप डाउन क्यों हो रहा है। तो देखिए गारंटेड नहीं है, लेकिन चांसेस बन रहा है कि अगर अगर निफ्टी को अगर अभी ओपन कर दिया जा जाता तो हम लोग 50 पॉइंट रहते। लेकिन मॉर्निंग आवर्स का सेंटीमेंट को जरूर चेक कीजिए, फ्यूचर्स को चेक कीजिए, कमोडिटी प्राइस को चेक करने के बाद इसको चेक कीजिएगा। अभी करंटली क्या है 50 पॉइंट। अब गिरावट के पीछे या गैप डाउन के पीछे रीजंस क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहला रीजन है रिजल्ट्स। रिजल्ट्स का जो रहता है देखिए दो दिग्गज कंपनी रिलायंस एंड विप्रो का रिजल्ट आया। दोनों में चेक करेंगे तो देखिए रिजल्ट रिलायंस का तो अच्छा नजर आया, रेवेन्यू 10% बढ़कर आया ईयरली बेसिस में, प्रॉफिट 2% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 1% बढ़ा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, मार्केट एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया, ये मीट नहीं किया। ये चीज यहां पर देखने को मिला। दूसरा विप्रो का अगर चेक करेंगे तो देखिए रेवेन्यू 5% बढ़कर आ रहा है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट देखिए 9% घटा है, नेट प्रॉफिट 6% घट रहा है। और साथ साथ मैनेजमेंट का जो अपडेट आया गाइडेंस को लेकर के, ग्रोथ को लेकर के, उन्होंने कहा कि जो Q4 का जो रिजल्ट आएगा वो या फिर ग्रोथ जो रहता है वो ढीला ढाला सन को नजर आ रहा है। तो ये भी यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम नजर आया। तो दो कंपनीज दिग्गज कंपनी मार्केट क्लोज होने के बाद ये रिजल्ट आना, इस तरह का सिचुएशन होना साफ दिखाने लगा। देख सकते हैं रिलायंस के जीडीआर में चेक कीजिएगा तो लगभग 2% का गिरावट, विप्रो के डीआर में 7.5% का गिरावट है, 7.41% का गिरावट देखने को मिला। इन्फोसिस डीआर में 1% का गिरावट है, देख सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक मिला जुला सा, एचडीएफसी बैंक मिला जुला संकेत है, देख सकते हैं। एंड इनका भी रिजल्ट कब आएगा, आज ही के दिन में आने वाला है, वो भी लोग आगे चेक करने वाले हैं। तो ये हो गया, देख सकते हैं। एक है रिजल्ट, यहां पर एक प्रॉब्लम बना जिस कारण से आपको क्या दिखा, गिफ्ट निफ्टी में 50 पॉइंट का गैप डाउन यहां पर। तो ये पहला रीजन बन रहा है जिस कारण से गिरावट हुई है। दूसरा बहुत बड़ा रीजन है वो हम लोग आगे चेक करेंगे। उसके लिए एक और चाहिए कि सबका रिजल्ट ऐसा क्यों खराब आ रहा है। तो यहां पर देखिए बताना चाहूंगा कि न्यू लेबर कोड सेट टू डेंट इंडिया इंक Q3 अर्निंग। तो जितनी भी रिजल्ट अगर आप चेक कीजिएगा ना, तो सब रिजल्ट में आपको ये इफेक्ट आने वाला है। आईटी फर्म्स सबसे पहला स्टार्ट किया था, आईटी फर्म्स फेस मार्जिन प्रेशर। यहां पर देखिए बता रहे कि वाइल कंपनीज विल कंटिन्यू टू बेयर एडिशनल एक्सपेंस रिलेटेड टू लेबर रिफॉर्म्स इन द कमिंग क्वार्टर्स, द इंटेंसिटी ऑफ इंपैक्ट इज एक्सपेक्टेड टू टेपर आफ्टर द थर्ड क्वार्टर। तो तीसरा क्वार्टर के बाद वो टेपर करेगा। तो ये चीज है कि अभी इस बार जो रिजल्ट आ रहा है ना, रिजल्ट खराब या खराब दिखने के पीछे रीजन क्या है, वो है न्यू लेबर कोड जो इस बार आया है, इस कारण से। अगर चेक कीजिएगा इंपैक्ट तो टीसीएस देख सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर ग्रोथ अगर चेक करेंगे ईयरली बेसिस में तो 14% का गिरावट है। एंड न्यू लेबर कोड न्यू का इंपैक्ट को चेक करेंगे तो 2128 करोड़ का डिडक्शन हुआ, उसमें चेक कीजिएगा तो 12.16% का इसका इंपैक्ट हुआ है, लगभग 12%। समझ सकते हैं, मतलब रेवेन्यू तो बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट इनका खत्म हो जा रहा है। सिमिलरली एक्सेल टेक का चेक करेंगे तो 11.22% का यहाँ पर डिग्रोथ है, लॉस हो रहा है। लेबर कोड का कितना है तो 956 करोड़ का यहाँ पर इंपैक्ट हुआ है, परसेंट के टर्म में 14.79। इन्फोसिस का चेक करेंगे तो 2.23% का है,
प्रॉफिट यहाँ पर डिग्रोथ हो रहा है। और लेबर कोड जो अगर चेक करेंगे तो 1289 करोड़, यानी कि 12.26% का इम्पैक्ट, यानी कि जो नया लेबर कोड जो आया है वो जितने भी कंपनीज है सबका रिजल्ट को यहाँ पर इम्पैक्ट कर रहा है। और इस कारण से जितने भी मार्केट एक्सपेक्टेशन जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं, ब्रोकरेज एक्सपेक्ट करते हैं, उसको मीट नहीं कर पा रहा है, इस कारण से शेयर हो जा रहा है धड़ाम। तो ये भी एक रीजन बन रहा है, इसलिए ऐसा इस बार रिजल्ट जो रहता है ना, ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट मार्केट को ज्यादा खराब कर सकता है। ये यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो देखिए गिफ्ट निफ्टी क्यों गैप डाउन है, हम लोगों ने पहला रीजन चेक किया, रिजल्ट, वो पहला रीजन। दूसरा है कि एफआई भी अगर चेक करेंगे तो 4346 करोड़ का बिकवाली किया है कैश में, हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में 284 करोड़ का खरीदारी किया है। डीआई 3935 करोड़ का यहाँ पर खरीदारी देखने को मिला। ओवरऑल चेक कीजिएगा तो डेटा फिर से नेगेटिव साइड में देखने को मिल रही है, देख सकते हैं। दूसरा बहुत बड़ा रीजन है एफआई का बेचना, वो भी एक रीजन बना जिसका इंपैक्ट आपको गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिल रहा है, गैप डाउन। नेक्स्ट है यहाँ पर अगर चेक करेंगे, आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आने वाला है आज 17 को, एचडीएफसी बैंक का, एस बैंक का, जो मेजर जो बैंक्स हैं उनको मैंने कहा, ऐसे तो बहुत सारे आने वाले, लेकिन देखिए निफ्टी में वेटेज होल्ड करते हैं अच्छा खासा, तो ये भी इंपैक्ट होने वाला है। और इस कारण से अगर चेक कीजिएगा तो हमारे मार्केट में कल तो बहुत जबरदस्त तेजी बनी, लेकिन उसके बाद चेक कीजिएगा तो अच्छा खासा गिरावट के साथ क्लोजिंग हुआ है। उसके पीछे रीजन क्या है, बिकॉज देखिए मार्केट को पहले से सब कुछ पता रहता है, इसलिए यहाँ पर उनको एक्सपेक्टेशन था रिलायंस का रिजल्ट कैसा आ सकता है, विप्रो का कैसा आ सकता है, एफआई का क्या स्थिति है, उनको सब कुछ पता है। और साथ साथ दो दिग्गज कंपनी जो निफ्टी में अच्छा वेटेज होल्ड करते हैं उनका भी रिजल्ट आने के कारण या क्या हुआ, ऊपर में ही तुरंत में प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया और वहां से फिर गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला कि अब कौन जानता है 2 दिन में क्या होगा सैटरडे संडे, इसलिए थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला एंड सेल ऑन राइस वाली स्ट्रैटेजी सब यहाँ पर काम कर रहे हैं। बिकॉज देखिए मार्केट में अभी पूरा मैनिपुलेशन जैसा भी चल रहा है, ये आप देख सकते हैं कि रिजल्ट ऐसा न्यू कोड के कारण यहाँ पर खराब दिख रहा है, लेकिन ऐसा अगर रेवेन्यू में चेक कीजिएगा तो वैसा नहीं है। तो ये हम लोगों ने रीजंस को पकड़ लिया है। अब है कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट को चेक करेंगे, देखिए आधा परसेंट का गिरावट है, सिल्वर में 4.13% का, गोल्ड में 0.61% का गिरावट है, सिल्वर में 4.13% का गिरावट है, क्रूड में 0.42% का उछाल है, कॉपर में 2.68% का गिरावट है, यानी कि मेटल्स में गिरावट देखने को मिल रही है, क्रूड में यहाँ पर हल्का सा तेजी है। तो ये हो गया कमोडिटी मार्केट के बारे में। नेक्स्ट है ट्रिगर्स, तो हम लोगों ने देखिए निफ्टी कल क्यों गिरकर क्लोज हुआ वो हम लोगों ने चेक कर लिया, रिजल्ट का इंपैक्ट कितना हुआ, एफआईडी डेटा सब कुछ हम लोगों ने चेक कर लिया। अभी इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला ट्रिगर है ट्रेड डील को लेकर के क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, जो अपडेट आज के दिन में देखिए लगभग 9 बजे के अराउंड में आ रहा है कि पुश फॉर फेवरेबल क्रॉप प्रोविजंस रिपब्लिकन सीनेटर्स टू ट्रम्प ऑन यूएस इंडिया ट्रेड डील। तो यहाँ पर देखिए अमेरिका के जो सीनेटर है उनके तरफ से थोड़ा यहाँ पर दबाव आ रहा है। रिपब्लिकन सीनेटर ऑन फ्राइडे अर्ज्ड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टू पुश फॉर फेवरेबल क्रॉप पल्स प्रोविजन इन एनी एग्रीमेंट विथ इंडिया, तो चाहते हैं कि इंडिया के साथ थोड़ा अच्छा एग्रीमेंट हो यहाँ पर, एज लॉन्ग पेंडिंग बायलैटरल ट्रेड डील रिमेन इन लिम्बो। तो यहाँ पर अटका जो है वो चाहते कि किसी तरीके से फेवरेबल आउटकम हो, सब कुछ ठीक ठाक से यहाँ पर हो जाए। अपील केम इन अ लेटर रिटन बाय सीनेटर केविन क्रेमर एंड स्टीव डेंस जस्ट डे आफ्टर इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जे जयशंकर हेल्ड अ फोन कन्वर्सेशन विद यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो। टू लीडर्स आर डिस्कस द कोऑपरेशन इन ट्रेड डिफेंस एंड सिक्योरिटी को लेकर के। तो यहाँ पर ये चीज अच्छी देखने को मिल रही है, कुछ यहाँ पर फेवरेबल आउटकम की बात यहाँ पर है, तो ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन बताना चाहूंगा ये भी ऐसा खिंचता चला जा रहा है, ऐसा ये चीज खिंचता चला जा रहा है कि लास्ट में अगर मान लीजिए कुछ अच्छा भी हो जाएगा ना तो भी हो सकता है कम इंपैक्ट आपको देखने को मिला, या फिर हो सकता है कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर की ओर चला जाए और उसके बाद अपडेट आए तो लेकिन मार्केट को तो पहले से पता था। तो ये सिचुएशन यहाँ पर है, इस चीज को बहुत लंबा खिंचता चला जा रहा है, ये चीज थोड़ा सा नेगेटिव है, हालांकि फेवरेबल डायरेक्शन में जा रहा है, ये अच्छा है। नेक्स्ट है साथ ही साथ एक अच्छा चीज यहां पर हो रहा है कि इस ट्रेड डील के कारण देखिए इंडिया जो रहता है नए नए एवेन्यूज को ढूंढ रहा है, जैसे इंडियाज एक्सपोर्ट टू चाइना सर्च इन दिसंबर व्हाइल शिपमेंट टू यूएस डिक्लाइन एज ट्रम्प टैरिफ बाइट, यानी यूएस में जो शिपमेंट था वो डिक्लाइन हुआ है, चाइना में बढ़ रहा है। इंडिया ट्रेड डेफिसिट फॉर दिसंबर रोज 21.4% ऑन ईयर टू $25 बिलियन। यूएस टैरिफ वेट ऑन इंडिया बीजिंग इज इमर्जिंग एज न्यू दिल्ली स्टॉक मर्चेंडाइज। तो आप देखिए चाइना की ओर हम लोग झुक रहे हैं, चाइना की ओर हमारा मर्चेंडाइज ज्यादा जा रहा है। इंडिया ट्रेड विद चाइना स्टूड एट $110 बिलियन, 110 बिलियंस डॉलर्स बिटवीन अप्रैल एंड दिसंबर 2012 एज कम्पेयर टू 105, यानी कि चाइना की ओर हम लोग ज्यादा झुक रहे हैं यानी कि हम लोगों को बेनिफिट हो रहा है, हम लोग उधर ज्यादा बिजनेस करें इन कंपैरिजन टू यूएस। ये चीज यहां पर अच्छा देखने को मिल रहा है। और ये भी डर अब यूएस को सताएगा कि अगर ऐसा हुआ तो यूएस के लिए ये नुकसान हो सकता है। तो ये चीज यहां पर है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अबाउट यूएस ट्रेड डील। नेक्स्ट है ईरान। अब ईरान को लेकर के बहुत ही बड़ी नेगेटिविटी कि ट्रंप जो रहता है, यूएस जो रहता है, कभी भी अटैक कर सकता है, किसके ऊपर, ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है। साथ साथ 25% टैरिफ को लेकर के यहाँ पर था कि जो भी ईरान के साथ बिजनेस करेंगे उनको क्या है
अच्छा खासा 25% और टैरिफ लगेगा। एंड इसका डर किसे सता रहा था, तो हम लोगों को, इंडिया को तो ज़्यादा सता रहा था, बिकॉज ईरान के ऊपर हम लोग अच्छा खासा डिपेंडेंट है, अच्छा खासा हमारा बिजनेस भी होता है। तो 25% और टैरिफ लगने की यहाँ पर बात हो रही थी। लेकिन हुआ क्या, अमेरिका की तरफ से, ट्रम्प की तरफ से अपडेट आया कि नहीं, हम लोग ईरान पर अटैक नहीं करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी देखने को मिली, लेकिन टैरिफ को लेकर के कोई अपडेट नहीं था। लेकिन अभी की एक अच्छी खबर क्या आ रही है कि यूएस ने अलाउ कर दिया लिमिटेड सैंक्शन वेवर फॉर इंडियाज शबर प्रोजेक्ट टिल अप्रैल 2026 एमईए अमिड ट्रम्प्स टैरिफ थ्रेट। देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग पूरा इसको चेक करेंगे, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑन फ्राइडे उन्होंने कंफर्म कर दिया दैट इट हैज रिसीव लेटर फ्रॉम यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी इन अक्टूबर 2025 रिगार्डिंग अ कंडीशनल सैंक्शन वेवर फॉर इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन ईरान शबर पोर्ट वैलिड अंटिल 26 April 2026. MEA spokesperson Randeep Jaiswal said India remain engaged with the US authorities to operationalize the arrangement. तो चलिए, छाबर पोर्ट में जो हम लोग इतना डिपेंडेंट है उसको लेकर के, तो यहाँ पर अच्छी खबर आ रही है। अब ये पोर्ट क्यों इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट, इसके पीछे रीजन क्या है, कॉस्ट बचाता है हमारा, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन टाइम जो रहता है उसको बचाता है। तो इस कारण से साथ साथ जो रहता है, पाकिस्तान के ऊपर हम लोग कम डिपेंडेंट है इस पोर्ट के कारण। तो इस कारण से ये पोर्ट हमारे लिए जो रहता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हम लोगों ने चेक कर लिया अबाउट ईरान। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेटा की ओर, जो नेक्स्ट वीक अभी आने वाला है। उसमें से अगर चेक करेंगे तो देखिए 19 जनवरी मंडे को अगर चेक करेंगे तो यूएस मार्केट देखिए उस दिन हॉलीडे है, बंद रहेगा। दूसरा चीज है चाइना की तरफ से जीडीपी का डेटा रिलीज होगा। ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज ये डेटा मॉर्निंग आवर्स में रिलीज होने वाला है, मॉर्निंग आवर्स में। साथ साथ 21 जनवरी को यहाँ पर ट्रम्प की तरफ से कोई भाषण, यहाँ पर अपडेट आ सकता है, अनाउंसमेंट होगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। 22 जनवरी को यूएस जीडीपी डेटा रिलीज होगा, इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा रिलीज होने वाला है। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेटा है, साथ साथ क्रूरल का इन्वेंटरी डेटा भी रिलीज होगा। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे 23 जनवरी को, देख सकते हैं यहाँ पर देखिए जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन को लेकर के अपडेट आ सकता है। एंड एसएनपी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा इंडिया की तरफ से, और दूसरा है एसएनपी ग्लोबल सर्विस पीएमआई डेटा रिलीज होगा। एफएक्स रिसर्च डेटा यहाँ पर रिलीज होगा कब, फ्राइडे के दिन में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट जो डेटा है सब मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है अब है कि निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा जो हम लोग ऑब्जर्व करना है। तो 25,650 सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल रहेगा। मान लीजिए 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे आप इधर ले लीजिए, तो ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा, ये सबसे क्रिटिकल रोल है प्ले करेगा, बिकॉज अभी तक हम लोग इसके नीचे गए नहीं है। अगर इसके नीचे जाएंगे तो फिर अच्छी खासी बिकवाली होगी, और इसके बाद फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट फिर बनेगा वो है 25,100 के रेंज में, या फिर 25,000 का लेवल, जो कि 200 मूविंग सपोर्ट का, देख सकते 200 मूविंग एवरेज है। तो ये सबसे फिर क्रिटिकल रोल रहेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल को ध्यान में रख करके कोई ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। एंड साथ साथ अगर मान लीजिए तेजी बनी तो 25,950 से लेकर के 26,000 इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का रोल यहाँ पर प्ले करेगा। तो हम लोगों ने देखिए लेवल्स को भी चेक कर लिया, साथ ही साथ रुपए को भी जरूर ऑब्जर्व कीजिएगा। 90 के ऊपर में सस्टेन कर रहा है, देख सकते हैं 90.709। ऐसा लग रहा है कि इसमें कभी भी ब्रेकआउट आएगा। अगर ब्रेकआउट आया तो भाई हमारे मार्केट में फिर से बिकवाली करके ही जाएंगे, बिकॉज उनको रिटर्न्स नहीं आएगा तो फिर क्यों ऐसा करेंगे, ये चीज है। इन सभी चीजों को हम लोगों को ऑब्जर्व करना जरूरी रहेगा। तो हम लोग देखिए इस वीडियो में डिटेल में मैं चेक कर लिया अबाउट इंडियन मार्केट के बारे में, ग्लोबल लोकल सेंटीमेंट, इंपॉर्टेंट लेवल्स को डिस्कस कर लिया। सो इतना कंप्लीट अपडेट, आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।